जय श्री राम दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेद अकेडमी विद अमित। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण दैनिक करंट अफेयर्स दिनांक 8 से 10 फरवरी 2024 के बारे में, जिसमें हमारा 8, 9 और 10 तीनों दिनों का करंट अफेयर शामिल होगा। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहें और इस पूरे करंट अफेयर के वीडियो का लाभ उठाएं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय काला HIV एड्स जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय काला HIV एड्स जागरूकता दिवस हमारा 7 फरवरी 2024 को मनाया गया। कब मनाया गया? 7 फरवरी 2024 को। ठीक है। अब इसी से मिलता जुलता एक और प्रश्न है हमारे पास कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा दिवस? एड्स दिवस। तो एड्स दिवस हमारा मनाया जाता है 1 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा आज का, गुजरात के राजकोट में स्थित सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदलकर क्या किया जाएगा? तो गुजरात के राजकोट में स्थित सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नया नाम होगा अब निरंजन। क्या नाम होगा नया? निरंजन शाह स्टेडियम। निरंजन शाह स्टेडियम उसका नया नाम होगा अब। ठीक है, याद रखेंगे हम, निरंजन शाह स्टेडियम सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नया नाम होगा। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा आज का, आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? तो आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है डॉक्टर बीना मोदी को। किसे मिला है? डॉक्टर बीना मोदी को आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। ठीक है, बात करते हैं अब अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा आज का, 7वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो 7वां हिंद महासागर सम्मेलन हमारा पर्थ में आयोजित किया जाएगा। कहाँ आयोजित किया जाएगा? पर्थ में। और पर्थ कहाँ है? पर्थ हैगा ऑस्ट्रेलिया में। पर्थ कहाँ है हमारा? पर्थ है हमारा ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा आज का, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड किसने जीता है? तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड का खिताब जीता है नीमा सरी खानी ने। किसने? नीमा सरी खानी ने। नीमा सरी खानी ने इन्होंने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड जीता है। और इन्होंने, ये जो आपको अगली स्लाइड में फ़ोटो दिखेगा, इस फोटो के लिए इन्होंने ये पुरस्कार जीता है। ठीक है, बर्फ़ है समुद्र में ये, और उस पर एक भालू लेटा हुआ है। ठीक है, उस पर एक भालू लेटा हुआ है जिसको स्लीपिंग बेड नाम दिया गया है। इस फोटो के लिए नीमा सरीखानी ने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस का अवार्ड जीता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा आज का, सर्वाधिक हवाई अड्डों वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बनेगा? तो भारत के किस राज्य में सर्वाधिक हवाई अड्डे होंगे? तो भारत का उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश सर्वाधिक हवाई अड्डों वाला राज्य बनेगा, जिसमें कुल हवाई अड्डों की संख्या कितनी होगी? तो कुल हवाई अड्डे होंगे इसमें 21, यानी कि 21 हवाई अड्डे होंगे जो कि सर्वाधिक होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा आज का, किस संगीतकार को कला में उनके योगदान के लिए
लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो संगीतकार प्यारे लाल शर्मा को। किसे? प्यारे लाल शर्मा को। प्यारे लाल शर्मा को कला में उनके योगदान के लिए लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, एक बार फिर से याद करेंगे हम किसे? प्यारे लाल शर्मा को। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा आज का, सैफ, जिसको साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन भी कहा जाता है, अंडर 19 महिला चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता किसे घोषित किया गया? ठीक है, तो प्रश्न है हमारा आज का, सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता किसे घोषित किया गया? तो इसमें संयुक्त विजेता घोषित किया गया है भारत और बांग्लादेश को। भारत और बांग्लादेश को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया है। ठीक है, अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा आज का, केंद्र सरकार ने किन 3 व्यक्तियों को मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार ने 3 व्यक्तियों को भारत रत्न देने की घोषणा की है। ठीक है, वो 3 व्यक्ति कौन कौन हैं? तो पहले स्थान पर है हमारे चौधरी चरण सिंह। ठीक है, पहले स्थान पर है हमारे चौधरी चरण सिंह, जिनको भारत रत्न दिया जाएगा। दूसरे स्थान पर है हमारे पीवी नरसिम्हा राव। कौन है? पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, दूसरे स्थान पर है हमारे पीवी नरसिम्हा राव और तीसरे स्थान पर है हमारे MS स्वामीनाथन। कौन है? MS स्वामीनाथन। अब इनके बारे में हम आगे डिटेल में जानेंगे, उससे पहले हम इन तीनों को एक बार फिर से याद करेंगे। पहले स्थान पर तो कौन रहे? चौधरी चरण सिंह, जिनको भारत रत्न दिया जाएगा मरणोपरांत। दूसरे हैं पीवी नरसिम्हा राव, तीसरे हैं MS स्वामीनाथन। अब इनके बारे में अपन आगे की और जानकारी लेते हैं अगली स्लाइड में। तो हम देखेंगे चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के 5वें मुख्यमंत्री थे। ठीक है, उन्हें भारत के किसानों का चैंपियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत के किसानों का चैंपियन। इसी वजह से चौधरी चरण सिंह की जयंती यानी कि 23 दिसंबर, ठीक है, कब? 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी वजह से, क्योंकि इन्होंने जो किसानों के लिए काम किया था, इसीलिए इनको भारत के किसानों का चैंपियन कहा जाता है। इसके बाद बात करेंगे हम पीवी नरसिम्हा राव की। तो नरसिम्हा राव ने 1991 से 1996 तक भारत के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। ठीक है, चौधरी चरण सिंह कौन से प्रधानमंत्री थे? भारत के 5वें। उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे और पीवी नरसिम्हा राव दक्षिण भारत से भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है, वहीं कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। लेकिन इन्हें क्या है? भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। भारत में इसमें प्रश्न आपके लिए 2 तरीके से आएगा कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तब आप लगाएंगे MS स्वामीनाथन। और कहीं प्रश्न इस तरीके से आ गया कि विश्व में हरित क्रांति का जनक। क्या प्रश्न है हमारा? विश्व में हरित क्रांति का जनक। तब आप लोग लगाएंगे विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। ठीक है, किसे? नॉर्मन बोरलॉग को। अब एक पुरस्कार है बोरलॉग पुरस्कार। तो पेपर में प्रश्न आता है कि बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है?
तो बोरलॉग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। किसमें? कृषि के क्षेत्र में। ठीक है, तो सारे प्रश्नों में डाउट क्लियर है आपका। बढ़ते हैं हम आगे। आगे है हमारा अभी इससे पहले 3 फरवरी को भाजपा के वयोवृद्ध नेता लाल कृष्ण आडवाणी और 23 जनवरी को बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न देने का ऐलान किया गया था। ठीक है, और इस साल कुल मिलाकर 5 व्यक्ति हो जाएंगे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। बात करते हैं अब अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा आज का, देश का पहला तांबे से बना बापू टावर कहाँ बनाएगा? तो देश का पहला ऐसा टावर जो तांबे से बना होगा और बापू को समर्पित होगा वो बनाया गया है पटना में। ठीक है, कहाँ बनाया गया? पटना में। और वो टावर कुछ इस तरीके का दिखेगा। ये जो टावर है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा, ठीक है, ये जो टावर है ना, इसमें क्या है, पूरा टावर तांबे का हैगा जो कि बापू को समर्पित है। ठीक है, बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा आज का, राजस्थान का नया महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया? तो राजस्थान का नया महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद गुप्ता को नियुक्त किया गया। किसे? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। राजेंद्र प्रसाद गुप्ता को राजस्थान का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया गया। ठीक है, इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर पूरा हुआ। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को करंट अफेयर अच्छा लगा होगा। अगर आपको करंट अफेयर अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ डेली करंट अफेयर के लिए। मिलते हैं कल नए करंट अफेयर के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।